अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफ़एच कुकिंग एंड बेकिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली है। वो शवारमा जो आपको बाज़ार से मिलता है वो आप खुद घर पर बनाएंगे भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर नीम गर्म 1 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल टी स्पून चीनी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हमने नीम गर्म पानी इसीलिए यूज़ किया है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट, ख़मीर जिसे बोलते हैं। ख़मीर डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ख़मीर से जो है हमारी डो जो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। तो ये इसको जो आपने है ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप मेल्ट कर लें। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के करीब नमक और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप के करीब मैदा और उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड करूँगी। मेजर करने से पहले आप इसको अच्छे से छान लें। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं आहिस्ता से दोबारा इसके अंदर 3 हिस्सों में ऐड कर दूँगी मैदा और जब ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको आटे की तरह अच्छे से गूँध लें। इसको बहुत ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ख़मीर ऐड किया है वही इसको अच्छे से सेटल डाउन कर देगा। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से गूँधना है। गूँधने के बाद आप इसको बड़े बड़े बाउल के अंदर हमने रखना है, क्योंकि ये आटा जो है हमारा राइस कर जाता है, इसलिए हमने इसको बड़े बाउल के अंदर ही ऐड करना है। जब आप इसे बड़े बाउल में रख दें तो उसके बाद आप इसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद इसको हम 40 मिनट तक स्टे देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। इसको हमने एयर टाइट कवर के अंदर ही रखना है। उसके बाद हम एक अलग कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर बोनलेस चिकन को ऐड करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और चिकन को मैंने ऑलरेडी सिरका और नमक लगा के रख दिया था ताकि इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है वो साफ़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है वो बिल्कुल वाइट है। तो चिकन को हमने इस हाई फ्लेम के अंदर ही फ्राई करना है। आपने चिकन का ब्रेस्ट पीस लेना है और उससे आप इसके जो फ्लैक्स हैं वो निकाल लेंगे। इसके अलावा आप होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका था। उसके अंदर मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर और रेड चिली ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। टमाटो केचप ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से दोबारा से फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे हमारा चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ 40 मिनट के बाद जब मैंने डो चेक की है तो यहाँ पे हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी थी। मैंने जब इसके अंदर पंच किया तो अच्छे से इसकी जो एयर है वो एस्केप हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से गूँधूँगी। इस तरह गूँधने से यह हमारा आटा जो है और भी अच्छा सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डो को अच्छे से नाइफ़ के साथ इक्वली डिवाइड कर लूँगी ताकि हमारे जितने भी शवारमा है, जितनी भी शवारमा की हमारे पास टिक्की होगी, जितने भी रोल्स होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाए। यहाँ पे मैं डो की अच्छे से पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद मैं इसको रोटी के रोलर के साथ अच्छे से रोटी की तरह बेल लूँगी। आपने शवारमा की ये जो टिक्की होती है इसको नॉर्मल रोटी से थोड़ा-सा मोटा ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको रोटी को बेल लिया है। बेलने के बाद मैं इसको एक लो फ्लेम पे गरम किए हुए तवे पे डाल दूँगी। आपने तवे का जो फ्लेम है बिल्कुल हल्का रखना है। इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल कुक नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर से जो है पक जाती है लेकिन अंदर से फिर वो कच्ची रह जाएगी। यहाँ पे जो है मेरी रोटी जो है अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती। आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी तक इसको रखें। तो यहाँ पे जो हमारी शवारमा की ब्रेड रेडी हुई है, जो रोटी रेडी हुई है, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिली सॉस। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मायोनीज़। मायोनीज़ को भी हमने अच्छे से इसके ऊपर फैला लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों की मैंने एक लेयर लगा दी है और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया है वो उसके अंदर फिल करूँगी। ये चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चिकन रेडी करते हुए मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था। बस इतनी ही चीज़ों के साथ आप इसको रेडी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स की फिलिंग करूँगी, जिनमें से सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है खीरा, जिसको मैंने बड़े साइज़ के अंदर काट लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर,
टमाटर को मैंने स्क्वायर साइज़ में छोटे छोटे साइज़ के अंदर काट लिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर। आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, सलाद पत्ता भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मूली, जिसको मैंने बारीक अच्छे से काट लिया है। ये शवारमा रोटी जो है आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती आपको पड़ती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी बहुत ही सारी वीडियो मिलती रहें। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था प्याज ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ केचप। और यहाँ पे जितनी भी हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं ये हमारे पास ऑप्शनल होती हैं। अगर आपको डो बनाना आ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वेजिटेबल्स जो ऐड करते हैं वो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और जो हमने पैटी बनाई है, जो ब्रेड बनाई है शवारमा के, इसको आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद इसको आप 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो शवारमा है इसकी बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो डो है सॉफ्ट रहती है। और इसके अलावा अगर आप इसको ओपन एयर में रख देते हैं तो या रोटी जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल सॉफ्ट ही रहती है। इस रेसिपी को आप अपने रमज़ान मेन्यू में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बच्चों को ऐसी जो रेसिपीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं, चिकन ऐड कर दिया है, तो ये हेल्दी भी होती हैं। और उसके बाद जब आप इसको खुद घर में बनाएंगे तब तो और भी ज़्यादा ही बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बाकी जो शवारमाज़ हैं वो भी अच्छे से रेडी करके रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।